लड़का जब अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ देखता है कि एक लड़की झाड़ू पोछा कर रही थी और उसके कपड़े इतने गंदे हो रखे थे और वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लग रही थी। और जब वह उसकी शक्ल देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ये कहानी है एक लड़का जिसका नाम होता है रमेश, जो कॉलेज में पढ़ रहा होता है और उसी के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती होती है जिसका नाम होता है कविता। और वे दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और कॉलेज के पूरा होने के बाद में वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। कभी वे दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं और कभी जो है वो मूवी देखने के लिए जाते हैं। इस प्रकार जो है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लड़का जो होता है रमेश, वह अच्छे पैसे वाला और अच्छे घर का होता है, और लड़की जो होती है वो मीडियम परिवार से होती है। उसके पिता जो है वो एक किसान होते हैं, लेकिन लड़का जो होता है उसके पिता जो है वो अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं और उनके पास खूब पैसा होता है। अब जब कॉलेज पूरा हो जाता है, अब दोनों बात करते हैं कि क्यों ना हम शादी कर ले। लेकिन जब लड़का जो है अपने घर वालों से पूछता है तो उसके घर वाले जो है वो चाहते हैं कि उसकी शादी जो है रमेश की वो उन्हीं के बराबर के खानदान से हो। रमेश की शादी जो है वो एक पैसे वाले परिवार की लड़की से हो। इस प्रकार जो है वो उसके घर वाले जो है वो इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, और लड़की के घर वाले भी पहले तो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं, क्योंकि हर लड़की का बाप चाहता है कि उसकी शादी जो है वो उसी के बराबरी वाले खानदान में हो, क्योंकि अगर लड़के वाले जो है वो ज्यादा पैसे वाले होंगे तो उनको दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जब लड़की जो है वो अपने माता पिता को समझाती है कि लड़के ने कहा है कि उनके पिता दहेज नहीं लेंगे, तो फिर लड़के के पिता जो है वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और वे राजी हो जाते हैं। लेकिन लड़के के परिवार वाले जो है वो मानते नहीं हैं, और जब लड़का जो है वो अपने घर वालों पे दबाव बनाता है कि अगर आप मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से करोगे, मेरी शादी कविता से नहीं करोगे, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और मैं सुसाइड कर लूंगा। तब घर वाले सोचते हैं कि अगर ये रिश्ता नहीं किया तो हमें अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा, इससे अच्छा तो है कि हम इन दोनों की शादी कर दें। तो लड़के के घर वाले जो है वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अब लड़के और लड़की की शादी हो जाती है। अब ऐसे ही चल रहा होता है। लड़के के परिवार वाले जो है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लड़की के घर वाले फिर भी थोड़ा खुश थे, लेकिन लड़के के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे जब लड़की आती है घर में उनके, तो उसका स्वागत जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। वे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और कविता से कोई भी वहां उससे बात नहीं करता है और उससे कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कविता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। लेकिन वह रमेश को कोई शिकायत नहीं करती है। जैसा था वह उसी में खुश थी। अब धीरे धीरे जो है वो जो लड़के के घर वाले होते हैं, उसकी लड़के की माँ और उसकी बहन जो होती है, वे चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से इन दोनों का रिश्ता फिर से टूट जाए और हम रमेश की शादी फिर से किसी बड़े खानदान में कर दे, और किसी ना किसी प्रकार से हम रमेश के दिल में जो है वो कविता के लिए नफरत पैदा कर दे, ताकि वह खुद ब खुद ये रिश्ता तोड़ दे। तो एक दिन जब कविता मार्केट जा रही होती है, तभी वह मार्केट में किसी लड़के से मिलती है जो कोई उसका कॉलेज का दोस्त या फिर स्कूल का दोस्त या फिर कोई गांव का होगा, और जो
लड़के की जो रमेश की जो बहन होती है वो उनको देख लेती है और उन दोनों का वीडियो बना लेती है। अब जब घर आती है तो शाम को जब रमेश काम से आता है तो उसकी बहन जो है वो ये वीडियो जो है वो रमेश को दिखा देती है और रमेश ये वीडियो देख के वह थोड़ा नाराज होता है और लेकिन लड़के की जो बहन होती है वह अपने भाई रमेश को उसके खिलाफ बहुत ज्यादा भर देती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा ऐसा हुआ था। इस प्रकार जो है एक गलतफहमी जो है वो रमेश को हो जाती है और वह बिल्कुल कविता से नाराज हो जाता है और कविता से बिना बात किए ही उससे वह रिश्ता तोड़ने की सोच लेता है। अब जो रमेश जो है वो कविता से बात नहीं कर रहा होता है तो कविता रमेश से पूछती है कि क्या बात है, आप मुझसे ऐसे उकड़े उकड़े क्यों रहते हैं। लेकिन रमेश जो है उससे कोई बात नहीं करता है। अब ज्यादा ही कविता रमेश से पूछती है तो रमेश जो है वो गुस्से में आता है और उसे गुस्से में बात करता है और बताता है कि ऐसा ऐसा मेरी बहन ने मुझे बताया है। अब कविता इससे पहले कि उसे कुछ बताती लेकिन रमेश जो है वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता है। इस प्रकार जो है वो कविता को भी बुरा लगता है कि रमेश ने मुझसे शादी ऐसे नहीं की है बल्कि वह मुझसे प्यार करता था लेकिन उसको थोड़ा भी भरोसा नहीं है, इसलिए वह भी ज्यादा उसे कुछ कहने की कोशिश नहीं करती है। अब रमेश जो है और कविता की जो है वो धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती है और रमेश जो है वो धीरे धीरे अपने घर में रात को पीने लग जाता है, शराब पी के आने लगता है। तो ये बात जो है वो कविता को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार धीरे धीरे उनका रिश्ता जो है वो टूट जाता है और उसके रमेश के परिवार वाले तो यही चाह रहे होते हैं। अब जब रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे था और रमेश जो है वह अपने घर वालों की सुन लेता है और उसके घर वाले उसे बहका देते हैं और उन दोनों का तलाक करा देते हैं। अब कविता भी क्या कर सकती थी क्योंकि कविता जानती थी कि अब रमेश का भरोसा जो है वो कविता पर नहीं है तो इस रिश्ते को रख के भी क्या फायदा। तो कविता भी तलाक ले लेती है और कविता अपने मायके में रहने लग जाती है और इधर रमेश जो है वो उसकी भी हालत दिन ब दिन खराब हो रही होती है। वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है लेकिन जब वक्त बीतता है तो रमेश भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसकी हालत भी सुधरने लगती है और वह धीरे धीरे अपने काम में लग जाता है। लेकिन कविता जो होती है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। वे वैसे भी मीडियम परिवार से थे लेकिन कविता के पिता जो है वो धीरे धीरे बीमार रहने लगते हैं और उनकी घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। तब वह सोचती है कि मैं भी बाहर कोई जॉब कर लूं लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल पाती है और वह जो सोचती है कि क्यों ना मैं घर घर जाके झाड़ू पोछा ही कर दूं ताकि 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। अब एक दिन रमेश और कविता के तलाक को 4 साल हो चुके थे। रमेश जो है वो काफी पैसे कमाने लगा था और उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। अब रमेश का एक दोस्त होता है और उसका दोस्त जो है वो उसे लंच के लिए बुलाता है और जब रमेश जो है वो लंच के लिए उसके घर जाता है तो वहां पे एक लड़की जो सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और उसकी हालत जो है वो बिल्कुल भी खराब दुबली पतली थी और वहां पे काम कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी अचानक जो है रमेश का दोस्त जो है वो उस लड़की को कहता है कि साहब के लिए जाओ और एक गिलास पानी लेके आओ। जब कविता वह लड़की जो कविता ही होती है क्योंकि वह रमेश के दोस्त के घर में झाड़ू पोछा का काम कर रही होती है और एक गिलास पानी लेके जब रमेश के सामने आती है और रमेश की नजर जब उस लड़की पे पड़ती है तो वह देख के हैरान हो जाता है और कविता की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और रमेश भी जो है वो इमोशनल हो जाता है। अब वह पानी का गिलास उसे दे देती है और फिर से अपने काम में लग जाती है लेकिन रमेश के दिमाग से जो है वो बात हटी नहीं रही थी और वह बार बार जो है वो कविता की ओर देख रहा था। रमेश का दोस्त उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है लेकिन रमेश का जो ध्यान जो है वो पूरा कविता पे था।
कविता पे था कि इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई, और वह हाँ हूं में ही रमेश के दोस्त को जवाब दे रहा था। इस प्रकार जो है वह वहां पे बिना लंच किए ही वापस चला जाता है, क्योंकि रमेश का दोस्त उसे कहता है कि लंच क्यों नहीं कर रहे हो, तो वह कहता है कि मेरे को कोई बहुत बड़ा काम आ गया है, इसलिए वह रमेश जो है वो बिना लंच किए ही वहां से चला जाता है। रमेश जब अपने घर आता है तो वह रात को भी सही से सो नहीं पाता है और बार बार उसको कविता का ही ख्याल आ रहा होता है। वह बार बार उसी के बारे में सोच रहा होता है और वह सोचता है कि कविता से बात की जाए, लेकिन उसके नंबर जो है वो 4 साल से उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, तो उसके पास उसके नंबर नहीं थे। और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और दूसरे दिन जो है उसका दोस्त जो है वो उसको ऑफिस में मिलता है और रमेश जो है वो अपने दोस्त से उसके बारे में, कविता के बारे में पूछता है कि तुम्हारे यहाँ जो नौकरानी है वह तुम्हें कहाँ कब मिली और कैसे। तो रमेश का दोस्त उसे पूरी बात बताता है, लेकिन उसे कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चलता है। अब एक दिन रमेश जो है वो खुद अपने दोस्त को कहता है कि यार मैं एक दिन तुम्हारे घर जो है उस दिन लंच नहीं कर पाया था, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, क्योंकि वह कविता से मिलना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। तो रमेश कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल तुम आ जाना। तो रमेश जो है वो अपने दोस्त के घर जाता है, तो वहां उसको कविता दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही रमेश जो है वो अपने दोस्त को पूछता है कि तुम्हारे घर पे जो काम करने वाली लड़की थी वो आज दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ पे है। तो वो बताता है कि आज वह कुछ लेट आने वाली है। इस प्रकार जो जब कविता वह थोड़ा वेट करता है और जब कविता आती है तो वह उससे बात करने की कोशिश करता है। रमेश कविता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कविता जो है वो अभी कुछ नाराज सी होती है, क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती है और बिना वजह ही जो रमेश जो है उस पर भरोसा नहीं करता है। इस प्रकार रमेश जो है वो कविता से बात करने की कोशिश करता है। तो कविता कहती है कि अब मुझसे बात करके तुम क्या जताना चाहते हो, उस दिन तो तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी, अब मुझसे तुम क्या पूछना चाहते हो। तो रमेश कहता है कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो कविता बताती है कि तुम्हें इससे क्या, मेरी हालत कैसे भी हो तुम्हें इसकी क्या परवाह। लेकिन रमेश कहता है कि परवाह कैसे नहीं, तुम्हें क्या पता कि हमारे तलाक के बाद मेरी स्थिति कैसी है। तो कविता उसे कहती है कि हमारे जो पापा जो हैं उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं थी और मुझे मजबूरी में ये सब काम करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार कविता रोने लगती है और रमेश जो है वो कविता के आंसू पूछ रहा होता है और उसके भी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कविता की हालत जो है वो बहुत ही खराब हो रही होती है। और कविता उसे बताती है कि उस दिन जो तुमने देखा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गांव का एक लड़का था और मेरा अच्छा दोस्त था, और इसके अलावा वह कोई भी नहीं था। तो रमेश जो है वो ये बात सुन के जो है उसको बहुत पश्चाताप होता है और वह सोचता है कि मैंने उस दिन कविता की बात क्यों ना सुनी, अगर सुन ली होती तो आज ये स्थिति ना होती। इस प्रकार जो है वो कविता को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम फिर से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कविता रोती हुई रमेश को कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन तुमने मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था। लेकिन आज जो है वो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे घर में वापस जाऊं, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तो वैसे भी मुझे अपनाना नहीं चाहते थे और तुमने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। और लेकिन आज मैं अपने परिवार का सहारा हूँ। आज मेरी कमाई पे ही मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इसलिए मैं अपने परिवार को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन रमेश उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और वह कहता है कि मैं खुद तुम्हारे परिवार का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे साथ जाने के लिए हाँ कर दो, और अगर तुम चाहो तो मैं अपने परिवार से अलग रहकर भी तुमको अपने साथ रख सकता हूँ। तो कविता कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने परिवार वालों को छोड़ो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परिवार का महत्व कितना होता है। तो रमेश जो है वो उस टाइम तो अपने घर चला जाता है और अपने घर वालों से उसके बारे में बात करता है, अपनी माँ से बात करता है। तो
उसकी माँ जो है वो तब भी मान नहीं रही होती है। तब रमेश जो है वो अपनी माँ को धमकी देता है कि अगर आप फिर से मानोगे नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और हमेशा के लिए, फिर कभी मैं वो आपके पास लौट के नहीं आऊंगा। तो रमेश की माँ जो है वो हाँ कर देती है और रमेश जो है वो कविता के घर जाता है और उसको फिर से शादी करके अपने घर ले आता है और आज वे दोनों अपनी जिंदगी में खुश है। और अब कभी भी जब कोई गलतफहमी होती है तो रमेश जो है वो पहले कविता से बात करके उसे सुलझाता है और उस पर भरोसा करता है। इसलिए दो लोगों की जिंदगी जो है वो भरोसे पे टिकी होती है। अगर भरोसा नहीं तो रिश्ता भी नहीं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।